24 की जंग में कौन भारी पड़ेगा? मोहम्मद तौफीक है, बोल रहे हैं पोल डिलीट मत करना, डरना मत। अरे भाई मैं तो परसेंटेज शुरू में ही बता दिया हूँ और अभी भी रहेगा, डिलीट नहीं करेंगे। तौसीफ भाई देखते रहना, पक्का डिलीट नहीं करेंगे, पक्का डिलीट नहीं करेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर वो भी भारत की मीडिया पे बिलीव करेंगे 142वें नंबर पे। ये तो साले सब 2000 के नोट में चीप खोजते हैं सर। समझना क्या कि नहीं आ गया? रेलवे ग्रुप डी का लड़का, एसएससी का लड़का मिलियन में ट्वीट करा दिया, इनके कान में जू नहीं रहेगा। और खान सर का नाम ओरिजिनल क्या है, एकरा लिए प्राइम टाइम करा दिया सर। तो आप 142वें नंबर की मीडिया से ये उम्मीद करते हैं 10 ग्राम अगर ड्रग्स पकड़ा जाता है हॉलीवुड में, फिल्म दुनिया में, तो मीडिया वाला छाती पीटता है। और कई ट्रक ये ड्रग्स पकड़ाया अडानी बंदरगाह पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कांट बिलीव ऑन इंडियन मीडिया। गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। अच्छा। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की, ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था। समझ गया। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह पूरी तरह नोच लिया, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ यही मोदी की गारंटी है कि जिस पर बीजेपी ने 70,000 करोड़ के घोटालों के आरोप लगाए हों, उसे अपने पाले में बुलाकर उप मुख्यमंत्री बना दे? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या मोदी की गारंटी का मतलब यही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी यही है कि आपने घोटाला करना था, कर लिया, अब चुपचाप बीजेपी में आ जाइए, बीजेपी की सरकार में शामिल हो जाइए, हम कार्रवाई ना होने की गारंटी देते हैं। बीजेपी एक काम और कर दे तो सब महंगाई घट सकती है। जो किलोमीटर वाला पत्थर है, अगर इसको सरकार नजदीक लगवा दे तो गाड़ियों का एवरेज बढ़ जाएगा और महंगाई का ज्यादा असर दर्द महसूस नहीं करेगी जनता। किसी ने कहा कि भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्योंकि मोर और मोरनी के बीच में कोई वासना नहीं है। कहते हैं मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उन्हीं आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भ धारण करती है। अच्छा। और सरकार एक योजना भी लाने जा रही है, जेब हल्का करो योजना। ये भी इस देश में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जो लोग इसका विरोध करेंगे वो टुकड़े टुकड़े कहलाएंगे, देशद्रोही कहलाएंगे। इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो। गजब बेइज्जती है। हिंदू हैं ऐसे पागल किसी को भी भगवान बना देते हैं। ये मुसलमानों की एक सही चीज है, अल्लाह है तो अल्लाह है, बाकी कोई नहीं है। अजमेर के मजार के अंदर हिंदू ही जाते हैं और हम हिंदू कहीं भी किसी को भी जाके भगवान बना देते हैं, मूर्ख कहीं के। अब देखिए हमारी हालत, डॉक्टर ने अगर बचा दिया तो क्या बोलते हैं उससे, आप तो हमारे लिए भगवान है। परंतु मुसलमान कभी नहीं कहता आप मेरे लिए अल्लाह है, फरिश्ता कहता है सर, परंतु अल्लाह कभी नहीं कहता। परंतु हम किसी भी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉम डिक एंड हैरी, किसी भी चलते फिरते को भी भगवान बोल देते हैं, बेशरम के। अरे गधे को पिता कहो तो किसकी इज्जत बढ़ती है, गधे की या पिता की नीचे गिरती है, बताइए आप। अरे आप पुलिस के एक जो पुलिस का सिपहिया हो उसको कहो आईजी साहब, उसकी इज्जत नहीं बढ़ी क्योंकि वो आईजी बना ही नहीं, परंतु आईजी की इज्जत वहां आ गई, उसको आपने सिपहिया बना दिया। ध्यान रखिएगा, ये शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करिए। अरे फट गई है उसकी, जाने दीजिए। अंग्रेज, हम कहते हैं अंग्रेज हमारा खून चूसते थे। अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चावल पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने
पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था। देश में पहली बार मोदी ने टैक्स लगाया खाने पीने। 108 रुपए पेट्रोल है आपके यहाँ, उसमें 57 रुपए पेट्रोल और बाकी सारा टैक्स। पूरे देश से टैक्स का पैसा लूट के 20,000 करोड़ इसको दे दिए, 30,000 करोड़ इसको दे दिए, 40,000 करोड़। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। अच्छा, जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन का, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज का। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। गाय के मूत्र से और गाय के संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी एक खुशबू निकलती है। मैं कब हो गया ये? हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है और कई बीमारियों में तो गौमूत्र पीने की सलाह भी दी जाती है, और इसके पीछे हवाला देखिए आयुर्वेद का दिया जाता है। अब देखिए गौमूत्र को लेकर एक रिसर्च हुई है, 3 PhD के स्टूडेंट्स ने बरेली में रिसर्च की है। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये रिसर्च हुई है, और गौमूत्र को लेकर ये कहा गया है कि गौमूत्र में 14 तरह के खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एस्ट्रिचाई कोलाई समेत ये 14 बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इंसानी शरीर के लिए ठीक नहीं है, इंसान के पेट में संक्रमण को ये पैदा करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गोमूत्र में इंसान को बीमार करने वाले 14 तरीके के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। गाय का मूत्र पवित्र है, दान में 1 लीटर को ही दे दिया करो। दुनिया का भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है और मौत को पिया जाता है, और बड़ा कीमती भाव में बिकता है। जब मंत्र से गोबर को गणेश बना देगा, मंत्र से गोबर को हलवा बनाकर खा ले, तब न समझेंगे। मोदी 10 से 20 करोड़ लोगों को आने वाले भविष्य में नौकरी दे सकते हैं। मोदी इस देश से भ्रष्टाचार, काले धन को खत्म कर सकते हैं। मोदी इस देश से महंगाई, बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं, और मोदी इन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं। इतना जज्बा उस व्यक्ति के अंदर। मैं नहीं मानता। तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे? देश सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए। सरकार को सरकार भी चलानी है। कौन है ये लोग? मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है, तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। जब पिछवाड़े में नहीं हो कूदा तो बीच में काहे कूदा? मोदी जी का बजट हमारी सेविंग करे ना करे, खुद तो कर ही सके। अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेरे को जानता नहीं है ये। इंग्लैंड पर कब्जा नहीं कर सकते हैं? हा? क्यों नहीं कर सकते? पहले अपने जाति धर्म से तो ऊपर उठे। 500 रुपए में वोट देने वाले लोग इंग्लैंड को हमला करने जा रहे हैं।